जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। आज झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। खबरों के मुताबिक छात्रों के अंक तालिका में अंकों की हुई हेरफेर से छात्रों के संगठन ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसके बाद कई कॉलेज और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कई ब्रांच के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है। कई छात्र छात्राएं अग्र होकर चक्का जाम करने के लिए हाईवे पर भी धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज करने की धमकी दी और उनको डीएम आंध्र वामसी और एसएसपी शिवहर मीणा के आने तक छात्र छात्राओं से माहौल को शांत रखने का आग्रह किया। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर इस वक्त जो है बीएससी और बीकॉम के छात्रों ने उग्र रूप ले लिया है और विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से एंट्री और एग्जिट बंद है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्राएं और छात्र बैठे हैं और इन छात्रों के साथ काफी ज्यादा अन्याय हुआ है। ये छात्रों की मांग है कि इन्हें बिना प्रैक्टिकल लिए इन्हें प्रैक्टिकल में भी फेल किया गया है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के अलावा बीकॉम के छात्रों को सामान्य अंकों के साथ फेल किया गया है। आप लोग देख सकते हैं अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं और ऐसे में विश्वविद्यालय का गेट भी बंद है। हम लोग कोशिश करना चाहेंगे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति से हम लोगों की विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी पहुंच चुके हैं। छात्रों ने दरवाजे भी बंद करके रखे हैं और छात्रों को के बीच में सर आज छात्रों ने जो है मुख्य द्वार बीकॉम और बीएससी के छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर दिया है अपनी परीक्षा की मांगों को लेकर। उनका कहना है कि प्रैक्टिकल जब हुए नहीं तो प्रैक्टिकल में उन्हें फेल कैसे किया गया और उनके प्रैक्टिकल लिए जाएं, इसके बाद उन्हें उसमें पास किया जाए। सर इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिचुएशन मालूम हो तब बात करते अभी जाएंगे। और एग्जाम एक बार में होती किस्तों में होते, फिर रिजल्ट किस्तों में क्यों आ रहा? 2 किस्तों में रिजल्ट आया। मेरा रात में 1 मिनट रिजल्ट आया, समझो पहले की बात 231 मार्क्स थे और रात में अपडेट हुआ 250 मार्क्स हो गए और मेरा साथ वाला 248 उसे पास कर दिया गया। अरे सबसे बड़ी काउंटिंग गलत की गई है और 2 बार रिजल्ट नंबर थे उसकी आप काउंटिंग कर रहे हैं 436 नंबर। आप उसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आपको। उसके रिजल्ट में टोटल आप करेंगे तो 438 नंबर आता है और आपकी जो टोटल करती है यूनिवर्सिटी वो 436 नंबर करती है। मतलब आपके जो प्रशासन में अधिकारी बैठे हुए हैं वो क्या भांग पी के काउंटिंग कर रहे थे क्या गाना पी के काउंटिंग कर रहे थे? ग्रांड टोटल पेपर का 720 का था, 720 का ग्रांड टोटल था। फिर किसी बच्चे के पे 810 कैसे आया? ग्रांड टोटल ही बदल गया। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं। मतलब बीएससी जैसी डिग्री में जो करेंगे तो क्या जे लोग हमें नहीं बैठा, तो जैसे अच्छी तो नौकरी हमें से कर ले। वो 50,000 में कर रहे, हम 5,000 में कर रहे हैं। हटाओ इन्हें सबको, पता क्यों? अरे उनसे अच्छी काउंटिंग कर लेते। एक बात और सुनी जाए कि इवन ऑड का भी कोई मतलब होता है। आप 40 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो इवन ऑड का कोई मतलब नहीं होता। इवन में नंबर आने चाहिए, ऑड में नंबर कैसे आ रहे हैं? 120 का पेपर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन दिए उन्होंने, तो इवन ऑड का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा। 9 नंबर कैसे आ रहे हैं? सेकंड मैम जब फर्स्ट ईयर प्रमोट हुए थे तो बीसी सर ने बात की थी, जिला प्रशासन का भी था कि सेकंड ईयर पास हो जाएंगे तो उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बनेगी। इन लोगों ने फर्स्ट ईयर पास कर दिया, सेकंड ईयर फेल कर दिया। जी कौन सी बात हुई बताओ? अरे छात्र नेताओं के बारे में हाँ, और हम सभी छात्र संगठन से और खासकर पार्टियों से, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, कि हाथ जोड़ के कह रहा है नहीं आई यूनिवर्सिटी, यहाँ भी नहीं आई। हम लोग खुद अपना मैदान निभाने के, हम लोग पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते, ठीक है? और छात्र संघ भी यदि साथ देना चाहता है तो साथ दे। इसका मतलब यही छात्र संघ बात करेगा बीसी से या किसी से, बात हम लोग करेंगे। हमारी परेशानी हम पॉइंट रखेंगे, मुझे बोलना आता है। छोटी बड़ी भाई बहनों को सबको इन लोगों ने फेल कर दिया है। क्या फर्स्ट सेमेस्टर जो हुए हैं इनको पहले प्रमोट किया गया, फिर उसके बाद फेल कर दिया गया है। सबके 0 मार्क्स लाए हुए हैं। इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि हमारे को पास किया जाए, तो उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना बीसी आ रहा है अभी तक, बहुत देर से काफ़ी टाइम से ये लोग लगी हुई हैं। इन लोगों को बीसी को बुलाने का कार्य कर रहे हैं मगर बीसी कोई आ नहीं सकता है। फालतू का वो भाषण दे रहे हैं और जनता परेशान हो रही है और हमारी स्टूडेंट पावर कम हो रही है। इसलिए उन सबको एग्जाम नहीं हुए, प्रैक्टिकल वगैरह मार्क्स नहीं दे रहे हैं ये लोग। क्या है ये सब? क्या है गुंडा राज चल रहा है क्या? क्या है ये मतलब क्या चाह रही है? आप किस पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। आपके पास भी समस्या है? यस बिल्कुल समस्या है। आप अपनी समस्या ये है कि हमको पास होना है। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप?
मैं BU ऑनर्स डिपार्टमेंट से हूँ। और प्रमोट अगर कर भी दिया तो सेकंड ईयर में कैसे मार्क्स दिए हमें? प्रैक्टिकल नहीं हुए हमारे, प्रैक्टिकल में 6 नंबर दिए, 5 नंबर किस बेस पे दिए जब हुआ ही नहीं है कुछ। फाइलें हमारे पास है, निकालो जरा फाइलें सारी फाइलें बना रखी हमने, लेते नहीं लिया, ऑनलाइन लेते, ऑनलाइन भी नहीं लिए तो किस चीज़ पे हम लोगों को नंबर दिए हैं? ऐसे नंबर देंगे हम लोगों को? और खड़े हैं तो आगे बात करें ना हम लोगों से, आते क्यों नहीं है? आ ही नहीं रहा है हम लोगों के पास सामने। 42-45% आई, क्या ये कॉलेज हम लोगों को एडमिशन देगी? नहीं, ये कॉलेज हमें एडमिशन देगी 45% पे? बीएड कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। सेकंड ईयर की जो आया रिजल्ट वही फर्स्ट ईयर में लगा दिया आपने, अब हम लोग कवर भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड ईयर में हम कितना, आप तो प्रैक्टिकल में 8-8, 9 नंबर दे रहे हो, ये कौन सी बात हुई है? अगर हम लोग थर्ड ईयर में मेहनत करेंगे तो धीरे तो आपको 8-9 नंबर। किसी के पास पैसे हैं कि नहीं है? किसी के पास अपनी गरीबी मजदूरी करके फीस जमा कर रहे हैं आप स्टूडेंट, मगर फिर उसके बाद कोई इनको फेल कर रहा है। यार ये क्या, कहाँ का रूल है ये, क्या है? पूरा BU वो BC बात ही नहीं करना चाहते हैं कुछ किसी के बारे में। किसी के रिजल्ट अभी कोई ऐसा है, BC भी आए हुए थे बाहर, फिर उसके बाद आप ये बताइए आपने रिजल्ट 2 दिन में अपडेट क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि आपने गलती की है। इसी अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे? हम लोग क्या ऐसे फिर ही नहीं बैठेंगे, हम लोग करेंगे, केस करेंगे हम। छात्र छात्राओं के धरना प्रदर्शन के कुछ समय बाद झांसी के जिलाधिकारी आंध्र वामसी और SSP शिव हरी मीणा ने छात्र छात्राओं से शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत की। सभी छात्र छात्राओं के प्रतिनिधियों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने वाइस चांसलर से विचार विमर्श करने का समय मांगा और इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को ऑडिटोरियम में बैठकर कमेटी का अंतिम निर्णय सुनाया। जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने अपने बयान में कहा कि उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके लिए उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। इसके बाद 7 तारीख की शाम तक अंतिम फैसला आएगा। आंध्र वामसी के मुताबिक उनकी तरफ से पुनः परीक्षा या अंक तालिका में सुधार होने के विकल्प रखे दिए जाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला कमेटी की बैठक के बाद 7 तारीख को देने का ऐलान किया है। जिलाधिकारी आंध्र वामसी SSP शिव हरी मीणा ने बेहद समझदारी और शांतिपूर्ण ढंग से छात्र छात्राओं के इस रौद्र रूप को शांत किया है, जो बेहद काबिले तारीफ था। झांसी से निदा के साथ नीरज भटनागर की रिपोर्ट। मैं BC महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस विषय की परीक्षा ली ही नहीं गई है उस विषय में फेल कैसे किया गया? और मैं तो चलिए ठीक है, उस विषय में फेल किया गया ठीक है, जिन विषयों में परीक्षा ली गई है प्रैक्टिकल लिए नहीं गए हैं उनमें भी सारे विषयों में फेल कर दिए गए, प्रैक्टिकल परीक्षा में भी। और जो थ्योरी पेपर हैं वो ऑप्शनल लिए गए हैं, उनकी OMR की हम लोगों की सारी की कॉपी निकलवाई जाए, OMR से फिर से चेक कराई जाए। और ये टीचरों ने खुद स्वतः टीचरों ने भी माना है कि जो OMR रीडिंग मशीन, जो OMR चेकिंग मशीन थी उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, इस कारण सभी बच्चों को फेल किया गया। तो हम लोग का रिजल्ट का संशोधित करके हमको तुरंत इसका कार्रवाई की जाए। मैं BPED की छात्रा हूँ और भगवान आदिनाथ कॉलेज से हूँ। सर हम लोग के जो सभी के देख रहे हैं, सभी के रिजल्ट खराब हुए हैं। हम लोग का तो 2 साल पूरा बर्बाद जा रहा है। अगर मान के चलिए कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हम लोग किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस अगर MPED करना चाहेंगे BPED वाले तो एडमिशन मिलना हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है। और अगर ये दया करके हम लोग को 40% में पास भी कर देंगे पर वो रिजल्ट किसी मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि 40% वालों को, सभी को पता है कि 40-50% वालों को एडमिशन मिलना पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वो भी नहीं लेगा एडमिशन। अब हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। हम लोग को फीस कैसे दी हम लोगों ने ये भी नहीं देखा। अगर मान के चलिए हम लोग का पुराना रिकॉर्ड भी चेक करते हैं तो हम लोग लाइफ में कभी फेल नहीं हुए हैं, उन बच्चों तक को फेल कर दिया है। और हमारा पेपर लिया गया है, लेकिन हम लोग की जो क्वेश्चन बुक है ना वो हम लोगों को क्यों नहीं दी गई है? क्यों हम यूनिवर्सिटी ने अपने पास ही रखी है? हम लोग को वो चीज़, हम लोग को जो क्वेश्चन बुक थी वो हम लोग को देनी चाहिए थी। सर समस्या सिर्फ इतनी है कि जो लोग भी हम लोग BPED डिपार्टमेंट थे, आज से पहले कभी बुरा रिजल्ट नहीं आया ना किसी चीज़ में, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। तो जो समस्या है वो ये है कि इन्होंने एवरेज मार्किंग की है। एवरेज जो उन चीज़ों पे की है जो OMR इन्होंने, हम लोग के 3 पेपर हुए, 4 पेपर होते थे, तो 3 पेपरों का जो एवरेज था वो चौथे में दिया है और उसी जो रिटन में इन्होंने नंबर खराब दिए हैं उसी बेसिस पे इन्होंने प्रैक्टिकल कराया। हम लोग प्रैक्टिकल की ये रेडी थे, प्रैक्टिकल हुआ नहीं है। तो समस्या सिर्फ नॉर्मल है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आए हैं BC साहब के यहाँ, और जो भी बात है हम लोग की सुनी जाए। हम लोग के भविष्य का सवाल है, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सब निम्न वर्ग से, मध्यम वर्ग से आते हैं। तो समस्या है वो यही है कि हम लोग का कैरियर दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि 1 साल के बीच में जो अभी आती है वैकेंसी, तो हम लोग किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यूनिवर्सिटी की पास परसेंटेज के संबंध में जो विषय था इस पर परिशीलन किया गया था और वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई है, टीचिंग स्टाफ से भी बात हुई है। एक प्रशासनिक समिति गठन करके इसकी एक रिकमेंडेशंस देने के लिए तो अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में 7 तारीख शाम तक रिपोर्ट जो आएगी उसके हिसाब से पुनः परीक्षा हो या
उनके अटेंडेंस से एवेल्यूएशन हो, वो सब चीज़ों को परिशीलन करके एक निर्णय लिया जाए।